नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे, इस समय बजट का एक मुद्दा जो है आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स के जो मैं पुराने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, उन्हीं वीडियो में जो नई श्रृंखला आपके 2021 से रिलेटेड आ रही है वो अपडेट होती जा रही है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने जो नए नए अपडेट्स आए हैं, जैसे परमवीर चक्र हैं या वीरता पुरस्कार से संबंधित हैं, शौर्य चक्र से संबंधित हैं, उसमें जो भी नई चीजें अपडेट हुई हैं उसके बारे में चर्चा किया है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो प्रत्येक वर्ष नहीं अपडेट होती हैं, जैसे परमवीर चक्र है, स्पेशली उन्हीं वर्षों में दिया जाता है जब हमारे युद्ध का स्थितियां होती हैं। तो कुछ ऐसे पुरस्कार हमारे होते हैं जो लगातार दिए जाते हैं, कुछ सालों में भी दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी इस बार जानते हैं, भारत रत्न पुरस्कार का भी नॉमिनेशन नहीं हुआ। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, तो प्लेलिस्ट से आप जाएं, उन वीडियो को देखें। तो आज के जो हमारा बेसिक मुद्दा है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं बजट के बारे में। तो बजट में हमारे 2 वीडियोस अपलोड होंगे। पहले तो आज हम बजट का परिचय देखते हैं, क्योंकि बजट के परिचय से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 2021-22 के बजट पर कौन कौन सी चीजें किस किस सेक्टर से रिलेटेड है, क्या नए बजट में परिवर्तन हुआ और क्या आने वाले समय में हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो चलिए पहले बजट के परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बजट नहीं पढ़ाया था, उसका रीजन था जब मैंने अपलोड किया था उस दौरान बजट के क्वेश्चंस बहुत कम बन रहे थे। बट इस समय आप देख रहे होंगे लगातार भर्ती आ रही है, स्पेशली वे सारे हमारे दोस्त जो टीचर भर्ती देख रहे होंगे, जैसे जूनियर का आपकी भर्ती अनाउंसमेंट हो चुकी है, नेक्स्ट कमिंग सुन। जो भी उसमें क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा वो अलग की बात है, बट जो कॉमन जीएस का पोर्शन है वो सभी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो लैंग्वेज टीचर बने, चाहे आप एसएसटी टीचर्स बने, या फिर आप मैथमेटिकल साइंस के टीचर्स बने, जैसा भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो 50 क्वेश्चन है, अगर उनको हम कंटिन्यूअस तैयार करते हैं तो जो एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज बजट का परिचय करते हैं। बजट आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो आप इस चीज को समझे। किसी भी देश के लिए जो एक साल भर का दस्तावेज नीतिगत तैयार किया जाता है, उसमें कितना हम आय करेंगे और कितना हमने व्यय करेंगे और किस विभाग पर कितना बजट देंगे, एक अनुमानित दस्तावेज जो प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम बजट कहते हैं। यानी सिंपल हम भाषा में कह सकते हैं, आगामी वर्ष के लिए कुछ हमारी मदें होती हैं, कुछ हमारे विभिन्न विभिन्न सेक्टर्स होते हैं, उन पर जो हम धन का व्यय करते हैं या धन को लगाते हैं, वही हमारा एक जो दस्तावेज प्रस्तुत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बजट से रिलेटेड कुछ शब्दों को समझते हैं, क्योंकि बजट का परिचय हमारा तो देखा होगा आपने पेपर में। रिलेटेड बजट से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पहला जो आ जाता है, हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों है 112। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक के बारे में अगर बात करेंगे तो वो 110 आर्टिकल के अंतर्गत है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले संविधान के वीडियो में, संदीप सर ने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। जैसा भी होगा टीम हमारा अपडेट करती रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उन बिंदुओं को समझते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा बेसिक से ही बनता है, क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि बजट को किस धारा के अंतर्गत रखा जाता है, या बजट भारत किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। तो आप सभी को पता है बजट का कार्य किसका होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का, यानी वित्त मंत्री का। तो वर्तमान में दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी को जानकारी होगी वित्त मंत्री कौन है, सीतारमण जी हैं, और उन्होंने ही क्या किया है, बजट इस बार प्रस्तुत किया है। अगर नहीं पता है तो नियुक्तियों का आप अगर हमारा वीडियोस ढूंढेंगे तो वहां पे मैं अपडेट कराता रहता हूँ। और नियुक्तियों का देखिए, जो भी चीजें हैं वो आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि आज मैंने पता चला अपलोड किया और कल बदल गया, क्योंकि भाई डिपार्टमेंटल की बात होती है, उसमें कोई भी कैबिनेट के मंत्री कभी भी बदल सकते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो इस बार का आपका बजट प्रस्तुत किया गया वो दोस्तों सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उनको ध्यान रखें। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इस समय, तो सीतारमण है। तो हम पहली बात करते हैं, भारतीय संविधान की धारा 112 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया, बजट का प्रावधान किया गया। बजट से रिलेटेड हमारे पास कुछ शब्दावलियां होती हैं, उनसे रिलेटेड और भी कुछ बिंदु होते हैं। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बजट होता क्या, मैंने जैसा कहा, बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी साल भर का जो लेखा जोखा हम तैयार करते हैं, जिस पर हम धन को आवंटित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। आइए बजट के शब्दावलियों में दोस्तों चर्चा करें। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका अतिरेक बजट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में समझे, सरकार की आय उसके व्यय से अधिक होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अतिरेक बजट। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों अतिरेक मतलब एक्स्ट्रा। आप समझ पा रहे हैं ना, एक्स्ट्रा से समझिएगा याद करने का तरीका। जब क्या हो, सरकार के पास, सरकार की आय कितनी हो 200, और व्यय कितना करे वो सरकार, मान लीजिए 150 व्यय करती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, सरकार को देखना सरकार की आय उसके व्यय से अधिक हो,
समझ पा रहे हैं ना, सरकार की आय जो हो उसके व्यय से अधिक हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त बजट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। व्यय से अधिक सरकार की आय हो यानी क्या, सरकार को लाभ हो। सिंपल भाषा में दोस्तों बात करें, अतिरिक्त बजट क्या होता है, जिसमें सरकार को प्रॉफिट होता हो, लाभ होता हो, उसे हम बोलते हैं अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा चीजें। जैसे मैंने अनुमान लगाया था 100 रुपए का, लेकिन मुझे इनकम कितनी हो गई, 110 रुपए की, तो 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो वो अतिरिक्त बजट हो गया। याद करने का तरीका, पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अतिरिक्त बजट से आपका क्या तात्पर्य है, या अतिरिक्त बजट से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल भाषा में लिखा हुआ सरकार की आय क्या, उसके व्यय से अधिक, तो सिंपल आप उसको टिक कर देंगे ऑप्शन को। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, घाटे का बजट शब्द प्रयोग किया जाता है, तो समझ रहे होंगे घाटा मतलब क्या होता है। जब हमने अनुमान लगाया हो क्या 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया हो लेकिन हमें 90 प्राप्त हो, तो ऐसे में क्या होगा, घाटा होगा। इसी तरीके से देखिए, आय की तुलना में सरकार का व्यय जब अधिक होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा बहुत सारे कंट्री का कि जीडीपी उनकी बहुत माइनस में जा रही है, या उनमें बहुत उनका जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत घाटे का जा रहा है, यानी इस साल का जो इनकम रही है वो बहुत ज्यादा प्रभावित रही है। जैसा कि आप सबने देखा होगा 2019 आपका कोविड से ग्रसित स्टार्टिंग हुई थी, और 12 में तो पूरी तरीके हम बात करें दोस्तों तो 2020 कोविड ही प्रभावित रहा है। 19 से शुरुआत हुई लेकिन उसका पूरा पूरा अगर हम देखें तो 20 में बहुत बुरी स्थितियां रही हैं, सब कुछ लॉकडाउन में बंद रहा है, और ऐसी स्थिति में डेफिनेटली हर किसी का नुकसान हुआ है, एक आम जीवन से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल तक का सभी का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी स्थितियां नॉर्मल होती इसलिए जा रही है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपनी अच्छी तैयारी बना के रखें, और हमारी टीम के द्वारा लगातार वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, आप उनका लाभ उठाएं और अपने मित्रों तक शेयर भी करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है। सरकार की कुल ऋण भार जिसके अंतर्गत बाजार ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, बाह्य ऋण एवं बजटी घाटे में सम्मिलित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इन पॉइंटों को, अक्सर आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से राजकोषीय घाटा, अतिरिक्त बजट या घाटे का बजट शब्दों का देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा आप सबने। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं उत्पाद शुल्क। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि उत्पाद शुल्क क्या होता है, इसको समझते हैं। देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिंदु पर ही लगाए गए कर को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद शुल्क बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस समय जीएसटी आ चुका, तो सभी करों को हटाकर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, उत्पाद शुल्क क्या होता है, देश में निर्मित वस्तुओं के उत्पादन बिंदु पर ही लगाए गए जो टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद शुल्क बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा बजट की कुछ मुख्य चीजें। अब इसी से रिलेटेड रेल बजट से संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं। वर्तमान में हम बात करें तो रेल बजट को आपके वर्तमान प्रधानमंत्री हम बात करें तो 2017 में उन्होंने क्या किया, रेल बजट को आम बजट के साथ मर्ज कर दिया है। लेकिन हम पुराने रिकॉल में अगर करते हैं तो कब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले समझते हैं रेल बजट क्या होता है, फिर उससे संबंधित शब्दों को देखते हैं या उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आइए दोस्तों, पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो रेल बजट के महत्वपूर्ण बिंदु में, रेल बजट एक नीतिगत दस्तावेज है जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में रेलवे से जुड़ी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का आकलन किया जाता है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों मेरी बात को। मैं डिफिनेशन इसलिए लिख देता हूं कि अगर डिफिनेशन हमें पता है, किसी भी हम पॉइंट को या आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी चीजें क्लियर आ जाती है। तो रेल बजट से हम बात करें पहला, तो रेल बजट एक नीतिगत दस्तावेज है। जैसा कि आगामी वर्ष हम अगर बात करें तो जो आगामी वर्ष हमारा 2021 और 22 का होगा, उसमें हम रेलवे को फाइनेंशियल के तौर पर क्या क्या चीजें नई करेंगे, और हमें पिछले वर्ष कितना हमें उससे इनकम हुआ है, फिर उस हिसाब से हम नए नए रेल लॉन्च करते हैं, या फिर हम नई पॉलिसीज बनाते हैं, या स्टेशन को डेवलप करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जो होती है वही हमारे रेल बजट के दस्तावेज के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। रेल बजट को भारतीय आम बजट से 1924 में 1924 में पृथक किया गया था। तो अब ये पृथक का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और कब फिर से सम्मिलित कर लिया गया ये भी पूछा जाएगा। तो पृथक कब किया गया था, 1924 में पृथक किया गया था, और फिर मर्ज कब कर दिया गया, तो 2017 में। आप सभी ने सुना होगा कि वर्तमान में जो हम बात करें सरकार किसकी चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, जिसकी हम बात करें कैबिनेट में तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसा कि आप सबको पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था, इतना पुराना हमारा क्या कैबिनेट मिशन यानी जो आपका योजना आयोग था उसको बदलकर उन्होंने नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया था।
अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कमेंट्स के माध्यम से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैंने चर्चा किया नीति आयोग का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, पृथक कब किया गया था 1924 में, और फिर पुनः मर्ज कब कर दिया गया तो 2017 में। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर रेल के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार जब थी तब हमारे यहाँ रेल क्या हुआ था, पहली बार स्टार्ट की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो हमारे इतिहास के वीडियोस में आप जाके देखें। जब हमारे यहाँ भारत में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल चल रहा था उस समय यानी 1853 की बात करें हम, तो पहली बार क्या हुआ था, भारत में रेल की शुरुआत की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन पूछा जाता है, देश में पहली रेल कब शुरू की गई थी, तो 1853 में, 1853 में। किसके समय में, तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो स्टेशनों के बीच में या किसके किसके मध्य में चलाई गई थी, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका बंबई से थाने के मध्य में। आज जिसको मुंबई कहते हैं, पहले इसका नाम बंबई था, तो बंबई से थाने के मध्य में चलाया गया था। और अगर डिस्टेंस आपसे पूछ लेता तो 34 किलोमीटर की दूरी में पहली बार रेल की हमारी शुरुआत की गई थी, दो स्टेशनों के बीच में, कौन से, बंबई से थाने के मध्य में। कब शुरू किया गया था, 1853 में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रेलवे से निकल गया है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान में, तो कुल भारतीय रेलवे के जोन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 17 जोन है वर्तमान में भारत के। और इस तरीके से रेलवे जोन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनके हेडक्वार्टर से भी बनते हैं। इतिहास के वीडियो में आप, ज्योग्राफी के वीडियो में आप देखेंगे तो सारे जोन के हेडक्वार्टर्स बताए गए, या फिर हम अपडेट कराते रहेंगे। आज केवल मुख्य रूप से हमें क्या, बजट से आपसे परिचय कराना है। नेक्स्ट वीडियो जब हम इसका अपलोड करेंगे पार्ट 2 के रूप में, तो उसमें टोटल 2021 और 22 के बजट पर हम चर्चा करेंगे। क्या ऐसा नया इस बार बजट में हुआ है, क्या क्या चीजें परिवर्तित हुई है, कौन सारे लोगों को लाभ हुआ है, किनको इन बजट से हानि हुआ है, इसके बारे में सारी चीजें डिस्कस की जाएगी, सारी चीजों को हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट। रेल मंत्री आपके जॉन मथाई थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, पहला रेल बजट किसके समय में प्रस्तुत किया गया, प्रथम रेल मंत्री हमारे कौन थे, तो जॉन मथाई थे। कब, नवंबर 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को दोस्तों। उसके बाद हमारा रेल बजट का जो प्रोसेस शुरू किया गया, बजट का प्रोसेस शुरू किया गया, नवंबर में शुरू किया गया 1947 में। तो पहला रेल बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, जॉन मथाई को जाता है। कब, उन्होंने नवंबर 1947 में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आजाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट के बारे में बात करते हैं, किसने प्रस्तुत किया था, तो वो आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर थे आर.के. शनमुखम चट्टी। ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो इनको ध्यान दें। देखिए मैं बेसिक तौर पर इसलिए बता देता हूँ क्योंकि करंट पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पहले बेसिक नॉलेज भी आना चाहिए, क्योंकि करंट का लेवल तो बहुत अच्छा है कि 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल तक का कवर किया जाता है, बट जहां करंट बनता है ना, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक बार अगर हम ध्यान में रखें तो वहां से बनने वाले भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आपने देखा, प्रथम हम बात करें दोस्तों तो रेल बजट किसने प्रस्तुत किया, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। और प्रथम बजट के बारे में बात करें तो आर.के. शनमुखम चट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, 26 नवंबर 1947 को। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट बजट के बारे में, जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन परिचय के तौर पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बजट 2021 और 22 का बजट हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस बजट को दोस्तों बात करें तो चर्चा में इस वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान जो आपकी स्थितियां बनी हुई है, कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं, कोविड से हर चीज प्रभावित है। तो इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, यानी जब से भारत में बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तब से बजट एक दस्तावेज, नीतिगत प्रिंटेड बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इस बार डिजिटल इंडिया में एक डिजिटल चीज देखने को मिली। वो कौन सी, इस बार का जो बजट आपका आया वो किस पे आया, बिल्कुल पेपरलेस बजट आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष का बजट आपका पेपरलेस बजट रहा, तो वर्तमान बजट यानी 2021-22 का बजट जो रहा वो आपका पेपरलेस बजट रहा, जिसकी वजह से चर्चा में। आप सबने देखा होगा कि इस बार जब बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास 1 फरवरी 2021 को रेल मंत्री, वर्तमान में बात करें दोस्तों, रेल मंत्री की जगह वित्त मंत्री कर लीजिए, क्योंकि रेल मंत्री को मर्ज कर दिया गया। वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर हमारी जो थी सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट को प्रस्तुत किया तो एक टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया, यानी उसमें कोविड को देखते हुए इस बार बजट का प्रिंट ही नहीं किया गया, यानी टैबलेट में सारी चीजें थी और उसी से बजट आपका आया। तो जिसके बारे में हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में परिचय करेंगे और उसके बारे में भी और बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो अभी एक बार केवल इतना है कि इस बार का जो बजट आपका प्रस्तुत किया गया है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कितना बजट प्रस्तुत किया गया है, तो
30.50 लाख करोड़ रुपए का, यानी हम कह सकते हैं 30.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है टोटल, जिसमें आपका रेल बजट भी शामिल है। तो इसलिए मैंने केवल अभी परिचय के तौर पर बताया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा इसी से रिलेटेड पार्ट 2 टोटल करंट अफेयर्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो कहते होंगे पुरानी वीडियोस नहीं देखना चाहिए, हमें केवल नया अपडेट देखना होगा, तो आप पार्ट 2 देखिएगा, और दोनों देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देखिए शुरुआत से, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पेपर की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन कहीं से भी अगर बजट से बनता है तो वो आपको मिल जाए। यानी एक वीडियो आपने देखा और उसमें से अगर एक क्वेश्चन आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि वो काफी आपको महत्वपूर्ण होगा पेपर की दृष्टि से, और सिलेक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो रेल बजट के लिए इस बार कितना बजट आवंटित किया गया, तो इसके लिए किया गया 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट आपको रेल बजट को दिया गया है। यानी 2030 तक का एक मानक बनाया गया है कि हम रेलवे में बहुत सारे परिवर्तन करेंगे। इस समय आप देख रहे होंगे कम से कम रेलवे चल रही है, तो ये भी एक समस्या रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म सारे चेंजमेंट्स हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी ट्रेनें आपकी चलना शुरू हो रही, बढ़ रही लगातार। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।